गुरु गीता का इस सूत्र कहता है, ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा में मूलम गुरोह पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरोह कृपा। अर्थात गुरु की जो मूर्ति है वही ध्यान का मूल है, गुरु के चरण कमल ही पूजा के मूल हैं और गुरु द्वारा कहे गए वाक्य ही मूल मंत्र हैं, गुरु की कृपा ही मोक्ष का मूल है। मूल अर्थात आधार, गुरु की मूर्ति ही पूजा का मूल है। सूत्र कहता है ध्यान का मूल है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, और चरण कमल पूजा का मूल है और उसे कहे गए वाक्य मूल मंत्र है। अब गुरु की मूर्ति ध्यान का आधार है तो लोगों को लगता है गुरु का चित्र। हर जगह गुरु के जो चित्र लगाकर लोग बैठते हैं वो इसलिए क्योंकि गुरु गीता जैसे पुस्तकें ऐसे इशारे करती हैं। कहीं तो बाकायदा मूर्ति ही बनाकर बैठते हैं लोग, कहीं चित्र और मूर्ति नहीं मिले तो गुरु के खड़ाऊ रख लेंगे। अब आजकल खड़ाऊ पता नहीं पहनते हैं लोग कि नहीं पहनते हैं, तो कुछ भी रख लेंगे। फोटो रख लेते हैं लोग चरणों की, क्योंकि चरण कमल को पूजा का मूल बताया सूत्र में। लेकिन जैसा कि पहले के सूत्रों में बात स्पष्ट हो चुकी है कि ये बात केवल प्रतीकात्मक है। गुरु की मूर्ति ध्यान का मूल है, क्योंकि गुरु की मूर्ति ही अनाम अरूप सत्ता का प्रतीक है। ध्यान भी उस अनाम अरूप नेमलेस फॉर्मलेस में प्रवेश करना है, स्थिरता में, उस गहनतम आंतरिक स्थिरता में, उस आंतरिक शून्यता में प्रवेश ही ध्यान है। तो ध्यान का मूल वही हो गया ना। ध्यान का मूल कोई विधि नहीं, ध्यान का मूल कोई क्रिया नहीं, ध्यान का मूल कोई जाप नहीं, नाद नहीं, कोई भी उठापटक सर्कस ध्यान का आधार नहीं है। ध्यान का आधार क्या है? अनाम अरूप गुणातीत रूपातीत जगत में प्रवेश। और गुरु की मूर्ति हम उसी को कहते हैं। यूं तो मूर्ति कह रहा है तो लोगों लगता है गुरु का आकार, लेकिन पहले के सूत्रों में ही ये बात स्पष्ट की जा चुकी है कि गुरु उस अनाम अरूप का ही अभिव्यक्त हुआ रूप है। तो हम उसके शरीर को नहीं देखते, हम उस शरीर के भीतर प्रकट हुए उस महाशून्य को देखते हैं। ध्यान उस महाशून्य में प्रवेश का नाम है, वही आधार है। तो ये नहीं किसी को आपको सोचना है कि हम मूर्ति या फोटो लगाकर बैठेंगे तो ध्यान हो जाएगा। कितने कल्ट हैं जो ये प्रमोट करते हैं कि हमारे गुरु की फोटो लगाओ और उसके ऊपर बाकायदा ध्यान करो। कितने कल्ट हैं जो अपनी फोटो स्वयं गुरु लोगों के गलों में लटका देते हैं, क्योंकि ऐसी बातें कही जा रही हैं। कोई प्रेमवश किसी का चित्र लगाता है, इसमें कोई बुराई नहीं, प्रेमवश हम लगाते हैं, लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान का मूल जो है वो शून्यता, महाशून्यता है। इस बात को ध्यान रखना है। गुरु एक बुद्ध उसी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसी स्पेसियसनेस, एम्प्टीनेस, उसी स्टिलनेस का, शून्यता स्थिरता का प्रतिनिधि है वो। गुरु के चरण कमल पूजा का मूल है। चरण कमल, फिर वही बात यहां पे समझ लें जो पहले के चरण कमल की बातों पर समझी गई थी। चरण कमल का अर्थ होता है, चरण का अर्थ होता है एक सिलसिला, एक कंटिन्यूटी, एक उपस्थिति, एक इशारा। तो गुरु के सानिध्य में जो इशारे घटते हैं ज्ञान के, जो उस ज्ञान की कंटिन्यूटी, एक सिलसिला, एक सातत्यता बना रहता है, वो उससे जुड़े रहना, वही पूजा का मूल है। पूजा एक काम चलाऊ टाइम पास इवेंट नहीं है। पूजा को लोग ऐसे समझते हैं, सुबह सुबह नहाए, दुकान ऑफिस जाने के पहले अगरबत्ती दिखा के पूजा करके निपट के चले गए। चरण कमल, जैसे चरण कह रहा है कि कंटिन्यूटी, सातत्यता, पूजा की भावदशा में हम सतत होते हैं।
तो उसके लिए हमको उस उपस्थिति में व्याप्त इशारे और ज्ञान से जुड़ना होता है। जब हम गुरु के सानिध्य में घट रहे ज्ञान, उसकी देशना से निरंतर जुड़े रहते हैं, यानी कि वो स्मरण निरंतर बना रहता है, तो हम पूजा में, वो पूजा का आधार हो गया। गुरु के वाक्य मूल मंत्र हैं। इस बात से लोग कहते हैं कि गुरु ने जो कह दिया वो बस मंत्र है। नहीं, मूल मंत्र का अर्थ है कि हम स्वयं को जानने की तरफ बढ़ जाएं। गुरु बहुत सी बातें बोल रहा है, हर बात व्यक्ति को शब्दों से परे ले जाने के लिए कही जा रही है, शब्द से निशब्द में प्रवेश के लिए। तो गुरु के वाक्य वस्तुतः मौन की घटना है, द प्योर साइलेंस। वाक्य ढूंढेंगे तो उलझ जाएंगे, उसके वाक्यों के बीच में जो मौन व्याप्त है, शब्द जिस निशब्द से प्रकट हो रहा है, उसमें प्रवेश, वो हमारे लिए मूल मंत्र बनेगा। और गुरु की कृपा ही मोक्ष का मूल है। मोक्ष द्वैत के जगत से परे जाकर अद्वैत में स्थित हो जाना, इस द्वैत की लीला जो है इसको पहचान लेना, वही मोक्ष है। मोक्ष कोई अलग घटना नहीं, यानी कि इसी जीवन में जुड़ गई कोई एक्स्ट्रा एडेड लेयर नहीं है, कोई और परत नहीं है। इसी जीवन की निस्सारता को देख लेना, द्वैत के सारे खेल को देख लेना और वहां से जागृति में प्रवेश करके अद्वैत नॉन डुअल सोर्स में, स्रोत में प्रवेश कर जाना, वही मोक्ष है। स्वयं के अकर्ता रूप को जान लेना, वही मोक्ष है। गुरु की कृपा कोई ऐसी चीज नहीं है कि स्पेशली किसी को दी जा रही है। जब लोग कहते हैं गुरु कृपा करे हमारे ऊपर, तो कहीं अलग से हमारे ऊपर कुछ करेगा, ऐसा नहीं। वो बरस ही रही है कृपा। कृपा का अर्थ होता है प्रकाश के बीच में आ जाना। जैसे आसमान में सूरज जब अपने सौंदर्य में चमकता है, तो उस प्रकाश के साथ जुड़ जाना, वो कृपा है। तो एक बुद्ध, एक गुरु जब यात्रा कर रहा है इस जगत में, तो उसके माध्यम से जो कुछ भी घट रहा है हम उसको समझें, उसको समझकर हम अपने मूल स्वभाव को जाने, तो वही कृपा है। कृपा ना कोई देता है ना कोई लेता है, हम उसके प्रति बस जाग जाते हैं। वो जाग जाना ही मोक्ष है। ये इसका मूल अर्थ है।